अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। मार्च के अंत में प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का पत्र निर्गत होता है और सब कुछ जांच करके ही किसी तरह का भुगतान होता है। मार्च के समय में अंधाधुंध पेमेंट होता था तो उसको कटेल करने के लिए कोई नई बात, पहली बार व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हमेशा रहती है। अगर हमारे से खजाना खाली हो गया तो आपसे कैसे खजाना बढ़ जाता है? न पैसे की कोई कमी है, न विकास पर कोई जो हमारी स्कीम्स है उस पर कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में क्या आर्थिक संकट आया है? बिहार का क्या खजाना खाली हो गया है? कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर बिहार सरकार के बड़े मंत्रियों ने, आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई आर्थिक संकट नहीं है। नीतीश कुमार के राज में कोई आर्थिक संकट हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार का जो ये मॉडल है वो भारत अपनाता है, कई राज्यों ने अपनाया है आर्थिक मॉडल को। और साथ ही साथ ये भी कहा है अगर आर्थिक संकट में दिक्कत होती तो क्या सोनपुर को लेकर ऐलान होता, क्या ये सब ऐलान होते? कई बातें कही है। क्या कुछ कहा है? राबड़ी देवी को लेकर भी कहा है। पहले आप वो सुनिए। से जो विधायक हैं वो समझते हैं कि ये हमारी योजना है और बहुत से जगहों पर उन लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री का भी नाम नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री का भी नाम दिया, सिर्फ अपना नाम लगा लेते हैं। तो वैसे कार्यपालक अभियंताओं को चिन्हित करने के लिए कहा गया है और खास करके जो पटोरी के जिसके लिए माननीय सदस्य तरुण जी ने प्रश्न उठाया था और जिसका उन्होंने फोटो दिखाने का काम किया, उसके ऊपर शोकॉज होगा और उस पर विभागीय कार्रवाई चलेगी। क्योंकि सरकार का ये निर्णय है। आप किसी के राजनीतिक दबाव में आकर के अगर आप सरकार के निर्णय को नहीं फॉलो करते हैं तो ये गलत है। और माननीय विधान परिषद के सदस्यों का नाम ऊपर रखना है, विधान सभा के सदस्यों। तो इन सब चीजों को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर शोकॉज होगा। जो माननीय सदस्य को कहा गया अपने विधानसभा का दीजिए, जिनके यहाँ अभी फॉलो अप नहीं हुआ उसको कराएंगे और जो लगा हुआ है उसको तोड़वाएंगे। बिहार में आर्थिक संकट की बात कही जा रही है, खजाना खाली होने की चर्चा चल रही है। कौन बोल रहा है? सर, इधर सामने एक पत्र जारी हुआ है जिसमें मार्च क्लोजिंग के समय ठेकेदारों को जो राशि दी जाती है उस पर रोक लगा। विपक्ष सवाल नहीं, वो तो देखिए मार्च के समय में ये सब जो मार्च लूट की बात कही जाती थी कि लगातार मार्च के समय में अंधाधुंध पेमेंट होता था तो उसको कटेल करने के लिए कोई नई बात, पहली बार व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हमेशा रहती है। लेकिन इस बार फरवरी में ही ऐसी नहीं, फरवरी में इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी जो हम लोगों का वित्त विभाग का काम है, रूटीन वर्क है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि सब चौपट है, आप लोगों ने 10-10 हजार फ्री में बांटे इसलिए खजाना खाली हो गया। खजाना खाली कर दिया आप लोगों ने। नहीं, अब वो तो हमारे पहले ना योजना लाई थी माई बहन, नाम भी ऐसे ही चुने थे कि पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम लोग तो कहते हैं माई बहन मत करो भाई, यही कहा जाता है ना। तो वैसे योजना लाए, तब वो भी तो योजना लाई थी तो कहाँ से लाती वित्तीय व्यवस्था? तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए ना। आपने पहले हमसे अनाउंस किया, आपने हमसे पहले अनाउंस किया, तो आप कहाँ से लाते? अगर हमारे से खजाना खाली हो गया तो आपसे कैसे खजाना बढ़ जाता है? बताइए। तो जो चीज जीवन में किसी दूसरे को नहीं अच्छा लगता हो वो अपने ऊपर भी नहीं लागू होता है। आपको लग रहा है कि हम किए तो बड़ा अच्छा, वो कर दिए तो खराब हो गया। ऐसी बात नहीं है। वित्तीय प्रबंधन के लिए नीतीश कुमार को कभी भी कोई भी व्यक्ति इस बिहार में 20 वर्षों में वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार से लेकर दूसरे राज्य हमारा अनुकरण करते हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंधन परिस्थितियां कम होती है, बेहतर होती है। जैसे ही थर्ड सप्लीमेंट्री के बाद आएगा फिर सिस्टम काम करने लगेगा। नॉट टू वरी एट ऑल। न पैसे की कोई कमी है, न विकास पर कोई जो हमारी स्कीम्स है उस पर कोई दिक्कत है। खजाना खाली होने की बात है, 10,000 पे भेजा गया इसलिए खजाना खाली हो गया। देखिए, बिहार में जो सरकार है विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जब प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय निकाले थे और 7 निश्चय पार्ट 2 और 7 निश्चय अब आया पार्ट 3, एक एक योजना का कार्यान्वयन कैसे धरातल पर हो इसकी चिंता सरकार कर रही है। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते। अगर हमारा खजाना खाली होता
तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। 6-6 हजार करोड़ रुपया लगता है। इसीलिए ये मार्च के अंत में प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का पत्र निर्गत होता है और सब कुछ जांच करके ही किसी तरह का भुगतान होता है। किसी तरह का कोई खजाना खाली नहीं है और सरकार अपना अख्तियार के साथ बिहार में विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हुए काम कर रही है। सर, राजनीति को क्या अभी रामराज चल रहा है? रामराज में घटनाएं घट रही है, जंगल राज में इस तरह का नहीं। कल भी रात 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। मैं बताता हूँ, बिहार में कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके पहले भी लगातार विपक्ष के नेता ने लॉ एंड ऑर्डर पर, पलायन पर और विभिन्न तरह के सवाल खड़े किए थे। आपको याद होगा चुनाव के पहले भी। अब तो थोड़ा स्पीड कम हो गया है। चुनाव के पहले तो बहुत ज्यादा इस तरह के आरोप वो लगा रहे थे, लेकिन जनता ने जंगल राज किसके समय में था इस बात को जनता अच्छे तरीके से समझा और 2/3 से ज्यादा यानी भारी बहुमत से जो है बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनी। तो ये फैसला करने का हक जो है जनता को है, विपक्ष के 2-4 नेताओं को नहीं। और बिहार की जनता ने 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया है। इसीलिए अभी तो तुरंत जुम्मा 4 दिन हुआ है। अभी तो सरकार 2025 से 30 के लिए फिर एक बार एनडीए सरकार बन के आया है। और जब जनता ने इतना थंपिंग मेजोरिटी दिया तो जनता के थंपिंग मेजोरिटी के सामने कोई कुछ बोले तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, सरकार कानून के राज में जिम्मेवारी के साथ काम कर रही है। तो आपने सुना कि बिहार के बड़े मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। बिहार का खजाना खाली हो गया है क्या? क्या कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा? इन तमाम सवालों को लेकर क्या कुछ कहा है मंत्रियों ने, आपने सुना है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ को लाइक, धन्यवाद। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम सोनपुर में इतना बड़ा एयरपोर्ट का थोड़े घोषणा करते हैं। अगर हमारा खजाना खाली होता तो हम गंगा पथ को कोइलवर तक और उधर सबौर तक काहे बढ़ाते। मार्च के अंत में प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह का पत्र निर्गत होता है और सब कुछ जांच करके ही किसी तरह का भुगतान होता है। मार्च के समय में अंधाधुंध पेमेंट होता था, तो उसको कटेल करने के लिए कोई नई बात, पहली बार व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हमेशा रहती है। अगर हमारे से खजाना खाली हो गया तो आपसे कैसे खजाना बढ़ जाता है? न पैसे की कोई कमी है, न विकास पर कोई जो हमारी स्कीम्स है उस पर कोई दिक्कत नहीं।